अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता, इसी तरह अब ये मोबाइल भी हो चुका है। मोबाइल के बगैर भी हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो कुछ लोग नया परचेज़ करते हैं तो और कुछ लोग पुराने को प्रेफ़र करते हैं। जब हम नया खरीदते हैं तो वो तो वारंटी में होता है, अगर कोई उसमें फ़ॉल्ट है तो वो हम ठीक करा सकते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को चेंज करा सकते हैं। पुराने मोबाइल को खरीदते हुए हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने पैसे भी लॉस्ट कर बैठते हैं और मोबाइल भी हमारे किसी काम के नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। जब भी आप पुराना मोबाइल खरीदें, इन बातों के ऊपर आप लाज़मी अमल करें। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो उसके बाद ना आपके पैसे ज़ाया होंगे और ना ही आपको खराब मोबाइल मिलेगा। तो चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। इससे पहले कि वीडियो को अभी से लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चलते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। जब भी आप पुराना मोबाइल खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फिजिकली डे लाइट में इनको चेक करना होता है। खरीदने से पहले, पैसे देने से पहले आपने चेक कर लेना है कहीं ये मोबाइल ओपन तो नहीं हुआ, खुला हुआ तो नहीं है। इसके चेक करने के लिए आपको किन 3 बातों पर ख्याल रखना है। आपने पहले देखना है डिस्प्ले वाली साइड पे, ये कहीं से ऊपर उठा हुआ तो नहीं है, कहीं से उभरा हुआ तो नहीं है या कहीं से टूल्स के निशान तो नहीं है। अगर बैक साइड से भी ओपन होता है तो उधर भी आपने इसको देख लेना है, ऐसे उभरा हुआ तो नहीं है, कहीं कहीं टूल्स के निशान तो नहीं है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। और दूसरा आपने प्रेस करके देखना है, ऐसे प्रेस करके देखना है पूरे मोबाइल को। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये मेरा मोबाइल प्रेस हो रहा है तो ऐसे समझें कि ये आपका मोबाइल खुला हुआ है। ध्यान से देखना है, कहीं न कहीं आपको गीलो नज़र आएगी, क्योंकि जब इसको रिपेयर करके इसके ऊपर प्लास्टिक के रिंग लगा देते हैं तो वो पूरी तरह से बंद नहीं होता और बॉडी में बाहर गिलो भी निकल आती है, वो गिलो भी नज़र आती है, जिससे आपको साफ ज़ाहिर पता चल जाएगा कि ये मोबाइल ओपन हुआ है, खुला हुआ है। टिप नंबर 2 है, जब भी आप मोबाइल खरीदें, वारंटी में खरीदें, चाहे वो 1 महीना ही वारंटी क्यों ना बाकी हो, क्योंकि जब आप यूज़ कर रहे होंगे, 1 महीने के अंदर-अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस मोबाइल में कौन-सा फ़ॉल्ट है। आप इसे कंपनी के रिपेयर सेंटर से रिपेयर भी करा सकते हैं या आप कंपनी को वापस देकर वहां से भी रिपेयर करवा सकोगे। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप मोबाइल खरीदें और उसके साथ बिल भी लें और साथ मोबाइल का डब्बा भी लें। अगर हो सके तो मोबाइल का अडाप्टर भी साथ लें, क्योंकि ओरिजिनल अडाप्टर बहुत मैटर करता है। जब आप बिल लेंगे, आप रसीद लेंगे तो ये भी आपने गौर कर लेना है ये ओरिजिनल है। उसके लिए आपने बिल के ऊपर देख लेना है कि IMEI नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। IMEI नंबर आपके मोबाइल पर भी होगा और बिल पर भी होगा और डब्बे पर भी होगा। इनको आपने मैच कर लेना है। अगर आपके मोबाइल के ऊपर IMEI नंबर नहीं नज़र आ रहा तो आपने *#06# डायल करना है। इसके बाद आपका IMEI नंबर आ जाएगा, उसको आपने बिल के साथ मिला लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा ये बिल भी ओरिजिनल है और मोबाइल भी कहीं चोरी का नहीं है। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जब भी आप खरीदें तो सेलर से 2 दिन की वारंटी लें, ताकि मोबाइल के अंदर कोई फॉल्ट हो तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, उसको आप देख सकें। अगर कोई माइनर फॉल्ट हो तो वो तो गुजारा किया जा सकता है, अगर कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होगा तो फिर आपको मोबाइल अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल वापस कर देना चाहिए। टिप नंबर 5, जब भी आप मोबाइल खरीदें, आप किसी शॉप पर जाके खरीदें या सेलर को जो मोबाइल बेचने वाला है उसको अपने एड्रेस पर बुला लें या आप किसी शॉप पर बुलाएं, नहीं तो आप किसी पब्लिक प्लेस पर उसको बुलाएं, क्योंकि सेलर को पता है कि ये मोबाइल खरीदने आ रहा है, इसके पास पैसे हैं, तो आपके साथ कोई वारदात भी कर सकता है। लिहाजा आप या तो किसी शॉप पर खरीदें या आप उसे अपने घर पे बुला लें या किसी भी पब्लिक प्लेस पर उसे बुलाकर वहां ओपन जगह पर और मोबाइल की आप उससे डीलिंग करें। डे लाइट में मोबाइल खरीदें, क्योंकि दिन की रोशनी में
आप अच्छी तरह से मोबाइल को चेक कर सकोगे कि मोबाइल में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अगर नाइट में खरीदोगे तो आप अच्छी तरह से मोबाइल को चेक नहीं कर सकोगे, आप अच्छी तरह मोबाइल को देख नहीं सकोगे। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। आपने मोबाइल का टच चेक करना है। टच कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसको सारी स्क्रीन के ऊपर आपने घुमाना है। ऐसे स्क्रीन के ऊपर घुमाते रहना है। जब आप उस ऐप के आइकॉन को घुमाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा टच प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद आपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा के देखना है, क्या इसका चार्जर भी सही काम कर रहा है। आपने जब भी मोबाइल खरीदने जाना है तो साथ आपने हेडफोन लेके जाना है। हेडफोन आप लगा के ये चेक करोगे कि हेडफोन का जो जैक है वो भी काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपने चेक कर लेना है वाईफाई और ब्लूटूथ काम कर रहा है कि नहीं। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों एक ही आईसी के साथ कनेक्ट हैं। अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा होगा तो साथ वाईफाई भी काम नहीं कर रहा होगा। लिहाजा आपने वाईफाई और ब्लूटूथ भी लाजमी चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने सेंसर चेक कर लेना है, क्या सेंसर भी इसका काम कर रहा है कि नहीं। जब आप किसी को कॉल लगाओगे तो यूं ही अपने कान के साथ लगाओगे तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मोबाइल का सेंसर काम कर रहा है। आपने मैक और स्पीकर दोनों चेक कर लेने हैं। कोई भी चीज़ प्ले करके आपने चेक कर लेना है कि इसकी साउंड कैसी आ रही है, साउंड की क्वालिटी कैसी है, कहीं आवाज़ फटी हुई तो नहीं लग रही। अगर आवाज़ फटी हुई लग रही होगी, आवाज़ बिल्कुल स्लो होगी तो मोबाइल का स्पीकर भी खराब हो सकता है। और दूसरा, आपने किसी को कॉल लगाकर चेक कर लेना है सामने वाले आदमी को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं। उसके बाद आपने कैमरे चेक कर लेने हैं। फ्रंट कैमरा भी आपने चेक करना है और बैक कैमरा भी चेक करना है। आपने देखना है कि कैमरे के लेंस के ऊपर कहीं कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है। खुले हुए मोबाइल होते हैं, उन मोबाइल के ऊपर डस्ट भी आ जाती है या स्क्रैच भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने चेक करना है कि ये मोबाइल मेरा वाटर प्रूफ है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, सिम ट्रे निकालनी है और आपने पीछे की तरफ अपनी तरफ सांस खींचना है। अगर आपको लगे कि मेरे मुंह में हवा आ रही है, ऐसा समझे कि ये मोबाइल खुला हुआ है। अगर आपको अपनी तरफ हवा आती हुई न लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल वाटर प्रूफ है। और उसके बाद दोनों सिम में लगाकर आपने चेक कर लेनी है, ये दोनों सिमें मेरी काम कर रही हैं कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि एक सिम चल रही हो और दूसरी सिम आपकी ना चल सके। और कोशिश भी आपने ये करनी है कि दो मुख्तलिफ नेटवर्क की सिमें यूज़ करनी है ताकि आपको नेटवर्क की परफॉर्मेंस का भी पता चल सकेगा। उसके बाद आपने फ्लैश लाइट चेक कर लेनी है कि मोबाइल की फ्लैश लाइट भी चल रही है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप कोशिश करें कैश लेकर ना जाएं, क्योंकि कैश लेके जाने से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लिहाजा आप कोशिश करें आप कार्ड के ज़रिए, बैंक के ज़रिए उसकी पेमेंट करें। तो ये थे 20 ऐसे टिप्स जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो उसके बाद आपको पुराना मोबाइल खरीदने के बाद कभी भी किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी बात का डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।